नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम आपकी राशि का महाराशि फल पूरे विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। आज ग्रहों और नक्षत्रों की चाल आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन का संकेत दे रही है जिसका प्रभाव आपके धन, परिवार, रोजगार, व्यापार, प्रेम जीवन, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ समय से जिन समस्याओं ने आपको परेशान कर रखा था, जिन परिस्थितियों के कारण आपका मन बार बार निराश हो जाता था और जिन रुके हुए कार्यों को लेकर आप चिंता में थे, अब उनमें धीरे धीरे सुधार आने की शुभ समय प्रारंभ होने वाला है। इसलिए आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान पूर्वक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसमें मिलने वाली छोटी सी जानकारी भी आपके किसी बड़े निर्णय में सहायक साबित हो सकती है। सबसे पहले हम रिद्धि सिद्धि की दाता, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी और धन संपत्ति तथा सुख समृद्धि प्रदान करने वाली माता लक्ष्मी जी के श्री चरणों में हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। हे परम पूज्य भगवान श्री गणेश जी, हे माता लक्ष्मी जी, जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम को देख रहा है, जो प्रेम पूर्वक इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है और इस शुभ संदेश को अपने परिवार तथा प्रियजनों के साथ शेयर करता है, उसके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रखना, उसके जीवन से दुख, तकलीफ, भय और निराशा को दूर कर देना, उसके घर में कभी अन्न, धन और सुख सुविधाओं की कमी न होने देना, उसके परिवार में हमेशा प्रेम, एकता, स्वास्थ्य, सम्मान और खुशियों की बरसात करते रहना। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, उसके मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करना और हे धन की देवी माता लक्ष्मी, उसकी मेहनत को सफलता और समृद्धि में बदल देना। हे प्रभु, मेरी आपसे यही सच्ची प्रार्थना है। दोस्तों, आज का समय आपके लिए केवल प्रतीक्षा करने का नहीं, बल्कि अपने अधूरे कार्यों को दोबारा आरंभ करने का समय है। बीते दिनों में आपने कई बार किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन परिस्थितियों ने आपका साथ नहीं दिया। कभी धन की कमी सामने आई, कभी किसी व्यक्ति ने विश्वास तोड़ा, कभी परिवार की जिम्मेदारियों के कारण आपको अपने सपनों को पीछे रखना पड़ा और कभी आपका मन ही निराश होकर प्रयास करना छोड़ बैठा। लेकिन अब ग्रहों की बदलती स्थिति आपको फिर से अपने उद्देश्य को पहचानने और मजबूत कदम आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रही है। भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपके रास्ते की उलझनें धीरे धीरे समाप्त होगी और माता लक्ष्मी की कृपा से धन प्राप्ति के नए मार्ग दिखाई देने लगेंगे। आज आपके जीवन में 5 महत्वपूर्ण शुभ समाचार मिलने के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। इनमें से प्रत्येक शुभ समाचार आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। जरूरी नहीं कि सभी घटनाएं एक ही दिन में घटित हो, लेकिन इनके संकेत आज से ही आपके आसपास दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। कोई फोन कॉल, संदेश, मुलाकात, दस्तावेज, नया संपर्क या अचानक प्राप्त हुई सूचना आपके लिए आने वाले बड़े परिणाम की शुरुआत बन सकती है। पहला शुभ समाचार आपके धन और आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। लंबे समय से जो धन कहीं अटका हुआ था, उसके वापस मिलने की संभावना बन सकती है। आपने किसी व्यक्ति को उधार दिया हुआ धन, पुराने कार्य का भुगतान किया हुआ वेतन, कमीशन, बोनस, बैंक से संबंधित राशि, बीमा का लाभ या संपत्ति से जुड़ा प्राप्त पैसा होने का संकेत मिल रहा है। जिस धन की उम्मीद आपने लगभग छोड़ ही दिया था, उसी से संबंधित कोई सकारात्मक सूचना मिलने वाली है। व्यापार करने वाले लोगों को किसी पुराने ग्राहक या नया ऑर्डर मिलने वाला है।
नौकरी करने वाले व्यक्ति को अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ आय बढ़ने के मार्ग प्राप्त होने वाला है। घर में अचानक कोई ऐसा खर्च भी समाप्त हो सकता है जो लंबे समय से आपकी बचत को कमजोर कर रहा था। माता लक्ष्मी की कृपा से धन का आगमन होने के साथ साथ उसे संभालने की बुद्धि भी प्राप्त होगी। पहले धन आते ही किसी न किसी कारण खर्च हो जाना शुरू हो जाता था, लेकिन अब आप बचत की योजना बनाने लगेंगे। आपको समझ आएगा कि कौन सा खर्च आवश्यक है और कौन सा केवल दिखावे के कारण किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति के कहने पर जल्दबाजी में निवेश न करें। कोई व्यक्ति आपको कम समय में 2 गुना धन प्राप्त करने का प्रस्ताव दे सकता है, लेकिन बिना जांच पड़ताल के उस पर विश्वास करना उचित नहीं होगा। ग्रहों का शुभ योग आपको लाभ का अवसर देगा, परंतु विवेकहीन निर्णय नुकसान भी करा सकता है। इसीलिए धन आने पर पहले कर्ज, आवश्यक खर्च, भविष्य की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। दूसरा शुभ समाचार नौकरी, रोजगार और व्यापार से संबंधित दिखाई दे रहा है। यदि आप काफी समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो किसी पुराने आवेदन, परिचित व्यक्ति या मित्र के माध्यम से अवसर प्राप्त हो सकता है। जिस संस्था से आपको कोई उत्तर नहीं मिला था वहां से अचानक कॉल या संदेश आ सकता है। इंटरव्यू की तैयारी करने वाले लोगों को आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। आपकी योग्यता को पहचानने वाला व्यक्ति आपको संपर्क में आ सकता है। नौकरी करने वाले व्यक्ति के कार्य को अधिकारी गंभीरता से देखेंगे। पहले आपकी मेहनत का श्रेय कोई दूसरा व्यक्ति ले जाता था, लेकिन अब आपके योगदान की पहचान बनने का समय आ रहा है। व्यापार में रुकी हुई गति दोबारा लौट सकती है। नया ग्राहक, नया डील, पुराना भुगतान या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की सहायता आपके व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। यदि आप समझदारी से काम करते हो तो हिसाब किताब साफ रखें। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े कभी साइन नहीं करना है। केवल मित्रता या रिश्तेदारी के कारण आर्थिक नियमों को नजरअंदाज नहीं करना है। यदि आप नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो शुरुआत छोटी रखें, लेकिन योजना मजबूत बनाएं। श्री गणेश जी की कृपा से आरंभ किया गया कार्य सफलता की ओर बढ़ सकता है, बशर्ते उसमें मेहनत, ईमानदारी और सही दिशा में शामिल हो। तीसरा शुभ समाचार आपके परिवार और घर की खुशियों से जुड़ा हुआ है। घर में लंबे समय से चल रहा मतभेद शांत हो सकता है। जिन 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत बंद थी वे किसी शुभ अवसर या परिवार के बुजुर्ग के प्रयास से फिर से वापस आ सकता है। विवाह योग सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। संतान की शिक्षा, नौकरी, प्रतीक्षा या भविष्य से संबंधित कोई प्रसन्नता देने वाला समाचार प्राप्त हो सकता है। घर का कोई सदस्य जो आपसे दूर रहता है उसके घर आने का, उससे मुलाकात होने की संभावना बन रही है। माता रानी के आशीर्वाद से आपको पारिवारिक सुख, मानसिक सुरक्षा और घर में प्रेम का वातावरण प्राप्त होने वाला है। लंबे समय से घर की चिंता आपके मन पर भारी थी। आप बाहर से मजबूत दिखाई थे, लेकिन भीतर ही भीतर परिवार की किसी समस्या को लेकर परेशान रहते थे। अब उसका समाधान मिलने लगेगा। दोस्तों, घर में पूजा पाठ, मांगलिक कार्य, नया सामान, वाहन, संपत्ति या किसी आवश्यक वस्तु के आने की चर्चा हो सकती है। माता रानी की कृपा से घर की नकारात्मकता कम होगी और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा। चौथा शुभ समाचार प्रेम जीवन और रिश्तों से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आपके प्रेम संबंध में गलतफहमी चल रही थी तो बातचीत का रास्ता खुल सकता है। आपकी जीवन साथी अपनी गलती स्वीकार करने वाली है।
या आप दोनों किसी पुराने विवाद को समाप्त करके रिश्ते की नई शुरुआत देने का निर्णय ले सकते हैं। जो लोग लंबे समय से अकेले, उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश संभव है। यह व्यक्ति आपके काम, पढ़ाई, मित्र या परिवार के परिचय के माध्यम से मिल सकता है। शुरुआत में आकर्षण तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन आपको जल्दबाजी में कोई बड़ा वादा नहीं करना चाहिए। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग बढ़ेगा। कार्य और जिम्मेदारियों के कारण आप दोनों के बीच दूरी महसूस हो रही थी, लेकिन अब साथ बैठकर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। जीवन साथी की किसी चिंता को समझना जरूरी होगा। केवल अपनी बात मनवाने का प्रयास न करें। प्रेम तभी मजबूत होता है जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने रिश्ते पर संदेह न करें। पहले सच्चाई जानें, फिर निर्णय लें। छोटी सी बात को अहंकार के कारण बड़ा विवाद बनने से रोकें। पांचवा शुभ समाचार, किसी रुके हुए कार्य, कानूनी विषय, जमीन जायदाद, बैंक, सरकारी दस्तावेज या पुरानी समस्या से संबंधित है। जिस मामले में आपको बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, उसमें किसी समझदार व्यक्ति की सहायता मिल सकती है। कोई दस्तावेज जो लंबे समय से नहीं मिल रहा था, वह अचानक प्राप्त हो सकता है। संपत्ति के विवाद में बातचीत का मार्ग खुलने वाला है। न्यायालय से जुड़ा मामला है तो किसी महत्वपूर्ण जानकारी या तारीख से राहत महसूस होने वाली है। बैंक, लोन, पेंशन, बीमा, सरकारी लाभ या प्रमाण पत्र से संबंधित रुका हुआ कार्य आगे बढ़ने वाली है। इन 5 शुभ समाचारों का संयुक्त प्रभाव आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। आपको महसूस होगा जीवन में जो ठहराव आ गया था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। धन की स्थिति सुधरेगी, काम की गति आएगी, परिवार में शांति बढ़ेगी, रिश्तों में विश्वास लौटेगा और रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हालांकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि शुभ समय का लाभ उसी व्यक्ति को मिलता है जो सही समय पर उचित कदम उठाता है। केवल भविष्यवाणी सुनकर बैठ जाने से परिणाम नहीं बदलते। भगवान मार्ग दिखाते हैं, लेकिन उस मार्ग पर चलने के लिए परिश्रम आपको स्वयं करना पड़ता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज आपके भीतर एक बड़ा मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन आने वाला है। जो भय आपको बार बार आगे बढ़ने से रोकता था, उसका प्रभाव कम होगा। आप उन लोगों से दूरी बनाना सीखेंगे जो केवल आपकी ऊर्जा कमजोर करते हैं। कोई व्यक्ति बार बार आपको यह विश्वास दिलाता था कि आप सफल नहीं हो सकते, लेकिन अब आप उसकी बातों के प्रभाव से बाहर निकलेंगे। संकट मोचन हनुमान जी आपको साहस, आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों से भी सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेंगे। जिस कार्य को आपने असंभव मानकर छोड़ दिया था, उसी में दोबारा प्रयास की प्रेरणा मिल सकती है। हो सकता है पहले संसाधन कम थे, सही व्यक्ति का सहयोग नहीं मिल रहा था या समय अनुकूल नहीं था। अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रहा है। कोई मित्र, परिचित या परिवार का सदस्य आपकी सहायता के लिए आगे आएगा। हनुमान जी की कृपा से शत्रु की योजना विफल होगी और आपको सत्य पहचानने की शक्ति मिलेगी। जो व्यक्ति सामने से मीठा बोलकर पीछे से आपका नुकसान कर रहा था, उसकी असलियत आपके सामने उजागर होगी। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके साथ बहुत बड़ा आर्थिक चमत्कार होने का संकेत दिखाई दे रहा है। अचानक धन प्राप्त, बोनस, उपहार, रुका हुआ भुगतान, संपत्ति से लाभ या किसी नए अवसर के रूप में यह चमत्कार सामने आने वाला है। आपकी राशि वालों के लिए
लॉटरी लगने वाली है। धन का लाभ मिलने पर लालच से बचना जरूरी है। जुआ, सट्टा, संदिग्ध ऑनलाइन ऐप या बिना जानकारी के जोखिम भरे निवेश में पैसा न लगाए। माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वही निवास करती है जहां धन का सम्मान किया जाता है, ईमानदार कमाई होती है और आवश्यकता के अनुसार खर्च किया जाता है। दिखावे, अहंकार या दूसरों से तुलना के कारण पैसा बर्बाद करने से बचें। धन प्राप्त होने पर उसका एक भाग बचत में रखें और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता भी अवश्य कीजिएगा। महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आज आपको दाम्पत्य सुख, घर की शांति और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा नया शुभ संदेश मिल सकता है। शिव और शक्ति का मिलन यह दर्शाता है कि जीवन में सफलता के साथ संतुलन भी आवश्यक है। केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है, परिवार को समय देना, रिश्तों को सम्मान देना और मन को शांत रखना भी जरूरी है। यदि आप लंबे समय से किसी पारिवारिक निर्णय को लेकर उलझन में थे तो पति पत्नी या परिवार के दो प्रमुख सदस्यों की सहमति से सही समाधान निकल सकता है। महादेव आपको अनावश्यक मोह से बाहर निकलने की शक्ति देंगे और माता पार्वती आपको परिवार के प्रति प्रेम तथा जिम्मेदारी का एहसास कराएगी। आप समझेंगे कि किन संबंधों की संभालना आवश्यक है और किन लोगों से उचित दूरी बनाना बेहतर होगा। जो संबंध केवल स्वार्थ पर आधारित है उसकी सच्चाई सामने आएगी। जो संबंध सच्चे हैं वे कठिन परिस्थिति में भी आपका साथ देगा। आने वाला समय में परिवार का कोई सदस्य ऐसा निर्णय ले सकता है जिससे आप घर की स्थिति या सामाजिक स्थिति बेहतर होगी। आज ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत कर सकता है। सूर्य आत्मविश्वास देगा, चंद्रमा भावनाओं को गहरा करेगा, मंगल कार्य करने का साहस देगा, बुध बातचीत और व्यापार में सफलता दिलाएगा, गुरु भाग्य और ज्ञान को मजबूत करेगा, शुक्र प्रेम तथा सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा और शनिदेव मेहनत के अनुसार न्यायपूर्ण परिणाम प्रदान करेंगे। राहु के प्रभाव से भ्रम पैदा हो सकता है, इसीलिए किसी भी खबर पर तुरंत विश्वास न करें। केतु आपको आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित कर सकता है और पुराने अनुभवों को सीखने की प्रेरणा देगा। आज आपको 3 महत्वपूर्ण सावधानियां रखनी होगी। पहली सावधानी यह है कि क्रोध में कोई बड़ा निर्णय न लें। सामने वाला व्यक्ति आपको उकसाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी विजय होगी। दूसरी सावधानी धन से जुड़ी है। किसी अनजान व्यक्ति को पैसे उधार न दें और किसी दस्तावेज पर बिना पढ़े कभी साइन नहीं करना चाहिए। किसी सावधानी अपनी योजना से संबंधित है। दोस्तों, तीसरी सावधानी अपनी योजना से संबंधित है। नया काम शुरू करने से पहले हर व्यक्ति को इसकी जानकारी न दें। कुछ लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते और आपकी योजनाओं में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आज आपको भोजन और दिनचर्या पर ध्यान देना होगा। पेट में गैस, अपच, सिर दर्द, आंखों में थकान, कमर दर्द या नींद की कमी जैसी छोटी छोटी समस्या परेशानी कर सकती है। देर रात तक जागने और मोबाइल देखने की आदत को कम करना होगा। खाली पेट अधिक चाय या कॉफी ना पिएं। पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीजिएगा और हल्का भोजन करें। यदि कोई बीमारी पहले से चल रही है तो दवा समय पर लें। गंभीर या लगातार बनी रही परेशानी में योग्य डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ी शांति जरूरी है। हर समय भविष्य की चिंता करने से वर्तमान कमजोर हो जाता है। दिन में कुछ समय
भगवान का नाम लेना, शांत बैठने या अपने परिवार के साथ बिताने का प्रयास करें। किसी व्यक्ति के नकारात्मक बातों को बार बार मन में न दोहराएं। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे मिली सीख के आधार पर भविष्य को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। आज का सरल और प्रभावशाली उपाय यह है कि प्रातः स्नान के बाद भगवान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाएं। श्री गणेश जी को ध्रुवा अर्पित करें और माता लक्ष्मी को लाल या गुलाबी पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद 11 बार ओम गण गणपते नमः और 11 बार ओम श्री महालक्ष्मये नमः का शांत मन से जाप करें। दोस्तों, एक बार हम आपको फिर से बताते हैं। आपको 11 बार ओम गण गणपते नमः और 11 बार ओम श्री महालक्ष्मये नमः का मंत्र जाप करना है। अपनी समस्या भगवान के सामने रखकर सही मार्ग दिखाने की प्रार्थना करना है। शाम के समय घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और घर में अनावश्यक विवाद से बचें। कभी भी अपने परिवार में बहस ना करें, बहस से बचें। जिस घर में बहस ज़्यादा होती है उस घर में लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, उस घर में हमेशा कलह होते रहते हैं, उस घर में नकारात्मक शक्तियां वास करने लगती है। दोस्तों, गणेश जी और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त अपने माता पिता, बुजुर्गों, गुरुजनों और जरूरतमंद लोगों का अनादर न करें। किसी कमजोर व्यक्ति की मजबूरी का लाभ न उठाएं, भोजन की बर्बादी न करें, अपने घर में आए अतिथि का सम्मान करें, पशु पक्षियों को अनावश्यक कष्ट न दें। पूजा तभी सार्थक होती है जब मनुष्य के व्यवहार में दया, सत्य और विनम्रता दिखाई देती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना केवल एक बटन नहीं दबाना है, बल्कि यह सकारात्मक और धार्मिक संदेशों का समर्थन करना है। यदि आपको लगता है कि यह ज्योतिषीय जानकारी आपके जीवन से जुड़ी हुई है और इससे आपके मन में आशा तथा साहस जागा है, तो वीडियो को अभी प्रेम पूर्वक लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के चिन्ह को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण संदेश आपसे छूट न जाए। इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस समय किसी परेशानी या निराशा से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके द्वारा साझा किया गया यह संदेश किसी व्यक्ति के मन में दोबारा उम्मीद जगा दे। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को बीच में छोड़कर न जाएं, क्योंकि अंत तक सुनने पर ही सभी संकेतों का सही अर्थ समझ आएगा। भगवान श्री गणेश जी के सच्चे भक्त विघ्नों से नहीं डरते बल्कि उनका सामना करते हैं। माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त धन का सम्मान करते हैं और ईमानदारी से अर्जित आय का सदुपयोग करते हैं। इसीलिए आलस को त्याग कर अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लें। आज कोई एक जरूरी फोन लें, आवेदन भेजें, हिसाब पूरा करें, परिवार से बातचीत करें या अपने लक्ष्य की दिशा में पहला कदम उठाएं। दोस्तों, आज आपका व्यक्तित्व इत्र की मनोहक खुशबू की तरह चारों ओर अपना प्रभाव फैलाएगा और लोग सहज रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी मेहनत, लगन और काम के प्रति समर्पण पर लोगों की नजर आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। केवल कल्पनाओं की दुनिया में खोए रहने के बजाय वास्तविक परिस्थितियों को स्वीकार करके आगे बढ़ें। अपने मित्रों के साथ थोड़ा समय बिताना आपके मन के लिए काफी सुखद और लाभकारी साबित होगा। अपने प्रेम संबंध से जुड़ी निजी बातों को हर किसी के सामने बताने से बचें, क्योंकि आर्थिक चर्चा आपके रिश्ते में गलतफहमियां पैदा कर सकती है।
जिस महत्वपूर्ण परियोजना पर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे उसमें कुछ समय के लिए विलंब हो सकता है। आज आप लोगों को आकर्षण और चर्चा के केंद्र बन सकते हैं, विशेषकर उस समय जब आपके सहयोग या मार्गदर्शन के कारण किसी दूसरे व्यक्ति का सम्मान अथवा पुरस्कार प्राप्त होगा। पड़ोसी या कोई बाहरी व्यक्ति आपके वैवाहिक जीवन में दखल देकर परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपके और आपके जीवन साथी के बीच का रिश्ता इतना आसानी से दरार पैदा करना संभव नहीं होगा। आज हर परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि आपकी सूझबूझ, विवेक और लगातार किए गए प्रयास अंततः आपको सफलता तक अवश्य पहुंचाएंगे। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए आज अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना है। आप अपनी सही योजना और मेहनत के बल पर अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल हो सकते हैं। हालांकि घरेलू जीवन में किसी बात को लेकर हल्का तनाव उत्पन्न हो सकता है। परिवार में अपनी बात शांतिपूर्ण रखें और छोटी बातों को विवाद के रूप में न लें। अपने प्रिय व्यक्ति के साथ घूमने या कहीं बाहर जाने का अवसर मिले तो उस पल को पूरी खुशी और उत्साह के साथ जिए। आज अनुभवी तथा समझदार लोगों से जुड़कर उनके विचार और सलाह जानने का प्रयास करें, क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कार्यक्षेत्र में किसी काम में हुई गलती या तकनीकी खराबी के कारण आपका मन पर परेशान रह सकता है। जिस विषय के बारे में बार बार सोचकर अपना बहुमूल्य समय नष्ट करने के बजाय समाधान खोजने की कोशिश करें। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से यह दिन सामान्य दिनों की अपेक्षा कुछ अलग और विशेष रह सकता है। जीवन साथी की ओर से आपको ऐसा प्रेमपूर्ण व्यवहार या कोई सरप्राइज देखने को मिल सकता है जो आपके मन को प्रसन्न कर देगा। आज का दिन उन कार्यों को करने के लिए बहुत अच्छा है जिनसे आपको अपने बारे में संतोष और गर्व महसूस होता है। किसी की सहायता करना, अधूरा काम पूरा करना या अपनी किसी अच्छी आदत को दोबारा अपनाना आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। जिन लोगों ने अपने किसी रिश्तेदार से धन उधार लिया हुआ है, उन्हें आज किसी भी परिस्थिति में वह राशि लौटानी पड़ सकती है। पारिवारिक कर्ज या पुरानी आर्थिक जिम्मेदारियों को समाप्त करने में आप काफी हद तक सफल हो सकते हैं। प्रेम जीवन की दृष्टि से आज का दिन थोड़ा विवादपूर्ण रह सकता है। छोटी बात पर बहस बढ़ सकती है, इसीलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। ऐसे लोगों से संपर्क में आने का प्रयास करें जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छी पहचान बनाई हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री गणेश कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय माता लक्ष्मी एक बार जरूर लिखें। जय माता दी।